Hello student, I am Satvir Singh and today we will continue our 7th chapter Programming in Visual Basic for class 8. Our today's topic is code window. The code window is the place where we write the event procedure of an object. To open the code window related to an object, just open the form that contains the object and double click on the object. अगर हम अपने कोड विंडो को ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम फॉर्म पे जाएंगे और उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और जैसे हम उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे उस पर हम डबल क्लिक करेंगे। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे हमारा कोड विंडो जो है वो अपीयर हो जाएगा। द फॉलोइंग विंडो विथ 2 कॉम्बो बॉक्सेस विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन। हमारे जो स्क्रीन होगी कोड विंडो की उसमें 2 कॉम्बो बॉक्स शो करेंगे, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। एक कॉम्बो बॉक्स ये है और सेकेंड वाला कॉम्बो बॉक्स जो है वो ये है। दिस इज द एरिया वेयर यू कैन इंटर द कोड फॉर द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट और इवेंट। यहाँ पे हम अपने कोड को राइट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या इवेंट को सेलेक्ट करके। क्लिक हियर टू चूज द ऑब्जेक्ट टू राइट द प्रोग्राम और फ्रॉम ए ड्रॉप डाउन लिस्ट। हम इस ड्रॉप डाउन बटन में से चूज करेंगे कि हम किस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उसके लिए कोडिंग राइट करना चाहते हैं। क्लिक हियर टू चूज द इवेंट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन बॉक्स। यहाँ पे हम इवेंट को सेलेक्ट करेंगे कि हम जो कोडिंग लिख रहे हैं वो किस इवेंट के लिए लिख रहे हैं, जैसे फॉर्म के लोड पे लिख रहे हैं या बटन के क्लिक इवेंट पे लिख रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग, बिल्डिंग ए सिंपल विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। लेट अस नाउ क्रिएट ए सिंपल विजुअल बेसिक एप्लीकेशन ऑफ ए कैलकुलेटर दैट विल फाइंड द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ डिविजन्स फॉर 2 numbers. For building the application we will insert 5 label control, 2 text box control and 4 command buttons control. यहाँ पे एक सिंपल हम कैलकुलेटर प्रोग्राम को क्रिएट कर रहे हैं विजुअल बेसिक में, जिसमें हम 2 नंबरों को सम करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, प्रोडक्ट वैल्यू निकालेंगे और डिवीजन की कोशेंट वैल्यू को निकालेंगे। इसको जनरेट करने के लिए हमने 5 लेबल्स कंट्रोल का यूज किया है, 2 टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का यूज किया है और 4 कमांड बटन्स का यूज किया है। एडिंग कंट्रोल्स ऑन द फॉर्म। The first step for building the application is to create its interface by adding various controls to the form. सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को जनरेट करने के लिए उसका एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे और इंटरफेस क्रिएट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं। To insert label control, double click on the label control icon in the toolbox 5 times and then position the controls on the form as shown here. यहाँ पे सबसे पहले हम अपने लेबल पे 5 बार क्लिक करेंगे जिससे हमारे फॉर्म पे वो लेबल्स जनरेट हो जाएंगे और उसके बाद हम अपने फॉर्म पे उन लेबल की पोजीशन को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। रिसाइज द कंट्रोल्स एज रिक्वायर्ड बाय ड्रैगिंग देम फ्रॉम ए रिसाइजिंग हैंडलर। अपने हिसाब से रिसाइजिंग हैंडल्स का यूज करके हम उनकी साइज को अपने फॉर्म पे सेट कर लेंगे। सिमिलरली ऐड 2 टेक्स्ट बॉक्सेस एंड 4 कमांड बटन कंट्रोल्स ऑन द फॉर्म। सेम इसी तरीके से हम 2 टेक्स्ट बॉक्स का यूज करेंगे और 4 कमांड बटन्स का यूज करेंगे और अपने फॉर्म पे ऐड कर लेंगे। रिसाइज एंड पोजीशन देम टू गिव एन ओवरऑल अपीयरेंस टू द इंटरफेस एज शोन हियर। और इस इमेज की तरह हम अपने अकॉर्डिंग इन टेक्स्ट बॉक्स और कमांड बटन को रिसाइज करके अपने फॉर्म पे सेट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, डिफाइनिंग कंट्रोल प्रॉपर्टीज। The next step is to define the properties of the control to ensure that they behave in a desirable way during the runtime. और इसके बाद हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेट करेंगे जो भी हमने कंट्रोल्स ऐड किए हैं ताकि हम जो रन टाइम पे विजुअलाइजेशन चाहते हैं वो अपीयर हो। The step to set the properties for the various controls are given below. First point, right click on the label 1 control and select the properties option from the shortcut menu to open the properties window. हम अपने लेवल 1 के कंट्रोल को सेलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे एक शॉर्टकट मेनू अपीयर होगा प्रॉपर्टीज विंडो में। चेंज द कैप्शन प्रॉपर्टी टू कैलकुलेटर। इसके बाद हम इसके कैप्शन प्रॉपर्टी को चेंज करके वहाँ पे कैलकुलेटर टेक्स्ट को राइट करेंगे। गो टू फॉन्ट प्रॉपर्टी एंड क्लिक ऑन द राइट सेक्शन। फॉन्ट प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स पे जाएंगे और वहाँ पे राइट सेक्शन में जाएंगे। ए डायलॉग बॉक्स आइकन विल अपीयर। वहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स का आइकन आ जाएगा। क्लिक ऑन दिस आइकन टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। इस आइकन पे क्लिक करेंगे ताकि हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए। हियर चेंज द फॉन्ट स्टाइल टू बोल्ड, साइज टू 18 एंड क्लिक ऑन द ओके बटन। यहाँ पे हमें फॉन्ट स्टाइल को बोल्ड करना है और उसकी साइज को 18 सेट करना है और उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर देना है।
Similarly, set the caption properties for other label control as given below. जस्ट ऐसे ही हमने जो अलग अलग लेबल्स लिए हैं जैसे लेबल 2, लेबल 3, लेबल 4, इनके कैप्शन को हम सेट करेंगे। लेबल 2 पे हम लिखेंगे इंटर फर्स्ट नंबर, लेबल 3 पे लिखेंगे इंटर सेकेंड नंबर और लेबल 4 पे लिखेंगे आंसर। सेट द बैक कलर प्रॉपर्टी फॉर लेबल 5 एज रेड। लेबल 5 की जो बैक कलर प्रॉपर्टी है उसको रेड सेट करेंगे। कीप इट ब्लैंक एज वी विल यूज इट टू डिस्प्ले द आंसर, और इसको हम ब्लैंक सेट करेंगे ताकि हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे शो करे। क्लिक ऑन द टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल टेक्स्ट 1 टू डिस्प्ले इट्स प्रॉपर्टीज इन द प्रॉपर्टीज विंडो। गो टू द टेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड डिलीट टेक्स्ट 1 टू मेक द टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक। इसके बाद टेक्स्ट 1 को सिलेक्ट करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, वहाँ प्रॉपर्टीज विंडो अपीयर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाएंगे और वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लिखा होगा टेक्स्ट 1, उसको रिमूव करके उसको ब्लैंक कर लेंगे। सेम ऐसे ही हमें टेक्स्ट 2 को भी करना है, टेक्स्ट 2 को भी हमें ब्लैंक सेट कर देना है। क्लिक ऑन द कमांड 1 बटन टू डिस्प्ले इट्स प्रॉपर्टी इन द प्रॉपर्टीज विंडो। गो टू कैप्शन प्रॉपर्टी एंड चेंज द कैप्शन टू सम। सिमिलरली चेंज द कैप्शन प्रॉपर्टी of other control to display caption, difference, product and quotient on them। सबसे पहले हम कमांड 1 बटन को सिलेक्ट करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज विंडो अपीयर होगा, वहाँ पे हम उसका कैप्शन प्रॉपर्टी को चेंज करके वहाँ लिखेंगे सम। सेम ऐसे ही हम अदर बटन को सिलेक्ट करेंगे और बाकी के बटन पे डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट राइट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप, राइटिंग इवेंट कोड। The final step in developing the application is to write the code for the various command buttons। अब हम अलग अलग कमांड बटन्स के लिए जो है कोड को राइट करेंगे। The step to do this are as follows। डबल क्लिक ऑन द सम कमांड बटन। सबसे पहले सम कमांड बटन पे डबल क्लिक करेंगे। The code window will appear to allow you to write the code to sum up the values entered into the text boxes by the user when the user clicks at the sum button। जैसे ही सम बटन पे यूजर क्लिक करता है, टेक्स्ट बॉक्सेस में जो वैल्यू हो उनका समेशन हो, इसके लिए हम कोड को राइट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप दिस लाइन ऑफ द कोड इन द कोड विंडो। इसके बाद हमें इस कोड को राइट करना है। लेवल 5 इज द नेम ऑफ द लेवल ऑन विच सम ऑफ द नंबर्स विल बी डिस्प्लेड। हमारा लेवल 5 वो लेवल है जहाँ पे हमारा समेशन जो है वो रिजल्ट का शो करेगा। द वैल फंक्शन कन्वर्ट्स द नंबर इंटर इनटू द टेक्स्ट बॉक्सेज इनटू ए न्यूमेरिकल वैल्यूज। यानी कि हमारा जो वैल फंक्शन क्या करेगा, हमने जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू को पुट किया है वो उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। द एक्सप्रेशन लेवल 5 इक्वल टू वैल text1 डॉट टेक्स्ट प्लस वैल text2 डॉट टेक्स्ट एड द नंबर्स इंटर्ड इनटू द टेक्स्ट बॉक्सेस नेम्ड text1 एंड text2 एंड डिस्प्ले द रिजल्ट इन द लेवल कंट्रोल नेम्ड एज लेवल 5। और ये जो हमारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन क्या करेगा, हमारे text1 और text2 में जो भी वैल्यू लिखी गई है वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में है, यानी कि टेक्स्ट के फॉर्म में है, वो उसको वैल फंक्शन न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और प्लस ऑपरेटर के थ्रू उनका समेशन जो है वो लेवल 5 में असाइन करेगा। सिमिलरली टाइप द कोड फॉर अदर कमांड बटन नेम्ड एज कमांड 2, कमांड 3 एंड कमांड 4 बाय डबल क्लिकिंग ऑन द बटन्स लेबल्ड एज डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रिस्पेक्टिवली 1 by 1। और सेम ऐसे ही हम अपने कमांड 2, कमांड 3 और कमांड 4 के लिए भी सेम इसी तरीके से कोड को राइट कर सकते हैं। ये कोड जो होगा वो होगा डिफरेंस के लिए, प्रोडक्ट के लिए और क्वोशिएंट ऑफ डिवीजन के लिए। जब हम कोड को पूरी तरह से राइट कर देंगे तो ये हमारा कोड होगा कमांड 1 बटन पे समेशन के लिए। सेम ऐसे ही कमांड 2 पे हम डिफरेंस के लिए कोड लिखेंगे, कमांड 3 पे हम प्रोडक्ट के लिए कोड लिखेंगे और कमांड 4 के लिए हम क्वोशिएंट वैल्यू के लिए कोड लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग, रनिंग एंड टेस्टिंग द एप्लीकेशन। After creating the application, we should run it and test it by giving some example values to see whether it is doing the desired tasks or not। यानी कि अगर हम अपने एप्लीकेशन को क्रिएट कर लिए हैं तो क्रिएट करने के बाद उसको टेस्ट करके देखेंगे कि हमारी जो सैम्पल वैल्यूज है उस पर रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। द स्टेप्स टू रन द विजुअल बेसिक एप्लीकेशन आर एज फॉलोज। क्लिक ऑन द रन स्टार्ट टू रन द एप्लीकेशन। सबसे पहले रन मेनू में जाएंगे और स्टार्ट ऑप्शन को चूज करेंगे। टेस्ट द एप्लीकेशन बाय एंटरिंग एनी 2 नंबर्स इन द टेक्स्ट बॉक्सेस एंड क्लिकिंग ऑन द कमांड बटन्स टू फाइंड द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट 1 by 1। इसके बाद टेक्स्ट बॉक्सेस में 2 वैल्यू पुट करेंगे और हम अपने जो कमांड बटन है जैसे सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट, इन पे क्लिक करके देखेंगे कि वैल्यू शो कर रही है कि नहीं कर रही है और रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लिक हियर टू इन द रन टाइम एंड गो बैक टू द डिजाइन टाइम। और इसके बाद हम यहाँ पे
इंड बटन पे क्लिक करेंगे और वापस अपने डिजाइन मोड में आ जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग, सेविंग ए विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट। व्हेन वी सेव ए विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट इज सेव्ड विथ ए .vbp extension and all the forms in it are saved with a .frm extension। यानी कि हमारा जो विजुअल बेसिक का जो प्रोजेक्ट होता है वो .vbp एक्सटेंशन में सेव होता है और जो उसमें फॉर्म होते हैं वो .frm एक्सटेंशन में सेव होते हैं। द स्टेप टू सेव द विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज। फर्स्ट, क्लिक ऑन द फाइल एंड चूज सेव प्रोजेक्ट ऑप्शन। द सेव फाइल एज डायलॉग बॉक्स ओपन्स। सबसे पहले फाइल मेनू में जाएंगे और सेव प्रोजेक्ट ऑप्शन को चूज करेंगे। इससे हमारा सेव फाइल एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इंटर ए नेम फॉर द फॉर्म हियर। इसके बाद हम अपने फॉर्म के लिए नेम को पुट करेंगे। क्लिक ऑन द सेव बटन। दिस विल ओपन द सेव प्रोजेक्ट एज डायलॉग बॉक्स ऑन योर स्क्रीन। इसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। इससे हमारा सेव प्रोजेक्ट एज डायलॉग बॉक्स जो है वो स्क्रीन पे आ जाएगा। इंटर ए नेम फॉर योर प्रोजेक्ट हियर। यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट के लिए नेम को मेंशन करेंगे। क्लिक ऑन द सेव बटन। इसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। योर प्रोजेक्ट विल बी सेव्ड बाय द गिवन नेम। इससे हमने जो भी नेम सेट किया है उससे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सेव हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग, ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट। टू ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। क्लिक ऑन द फाइल एंड चूज ओपन ऑप्शन। सी द ओपन प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स। सबसे पहले हम फाइल मेनू में जाएंगे, ओपन ऑप्शन को चूज करेंगे। इससे हमारा ओपन प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। सेलेक्ट द प्रोजेक्ट टू ओपन एंड क्लिक ऑन द ओपन बटन। इसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। टू व्यू ए फॉर्म इन द डिजाइन टाइम, सेलेक्ट इट इन द प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो एंड देन क्लिक ऑन द व्यू फॉर्म बटन। अपने फॉर्म को डिजाइन टाइम पे देखने के लिए प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे जाएंगे और वहाँ पे व्यू फॉर्म ऑप्शन को चूज करेंगे। टू व्यू द कोड फॉर दिस फॉर्म, सेलेक्ट व्यू कोड बटन फ्रॉम द प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो। अगर हम अपने फॉर्म के कोड को देखना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो में जाएंगे और व्यू कोड बटन पे क्लिक करेंगे। यू कैन एग्जिट फ्रॉम विजुअल बेसिक बाय आइदर क्लिकिंग एट द एग्जिट ऑप्शन ऑफ द फाइल मेनू और बाय क्लिकिंग एट द क्लोज बटन ऑन द टाइटल बार ऑफ द विजुअल बेसिक एप्लीकेशन विंडो। अपने विजुअल बेसिक के प्रोजेक्ट को क्लोज करने के लिए हम विजुअल बेसिक एप्लीकेशन विंडो के क्लोज बटन को चूज कर सकते हैं या हम चाहें तो फाइल मेनू में जाके एग्जिट ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडेज ऑनलाइन क्लास। कंटिन्यू योर ऑनलाइन स्टडी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।